ये हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर है जिस पर हमारे पेशेंट्स की एंट्री होती है। मतलब जो भी पेशेंट हमारे पास जब आएगा तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए हमें सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर पे उसकी एंट्री करवानी होगी। और एंट्री कराने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस सॉफ्टवेयर से क्या क्या हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उस सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले जब भी पेशेंट आता है तब हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, डॉक्टर का पर्चा, और उसकी एंट्री करते हैं। मैं आपको एक टेस्ट एंट्री करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम उसका नाम डालते हैं। फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालेंगे। मैं एक टेस्ट एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। लाइक टेस्ट, लास्ट नेम जो भी है, टेस्ट मेल है या फीमेल है वो डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज, अगर उसको एज अपनी मालूम है तो हम एज डाल देंगे डायरेक्ट। अगर बच्चा है, उसकी एज मंथ्स में है, तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करके ईयर्स की जगह मंथ या डेज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर उसको अपनी एज नहीं पता और उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो हम यहाँ DOB पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, चाहे तो मैन्युअली या फिर कैलेंडर से स्टार्ट करके कुछ भी उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद मोबाइल नंबर कुछ भी डाल देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ भी डाल देंगे, लेकिन एंट्री के टाइम एग्जैक्ट मोबाइल नंबर उसका डालना है ताकि बाद में अगर केस कोई प्रॉब्लम रहे तो हम उससे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद उसकी ईमेल आईडी लेनी है। अगर कोई पेशेंट विलिंग है ईमेल आईडी देने के लिए तो उसकी ईमेल आईडी लेनी है। देन उसके बाद एड्रेस डालना है, कुछ भी ABCD न्यू दिल्ली, एड्रेस पूरा डालना है। मकान नंबर से स्टार्ट करना है। मैं आपको पूरा डाल के दिखा देता हूँ। जैसे हाउस नंबर 576, एरिया रघुबीर नगर, कुछ भी जो भी उसका एड्रेस है वो डाल देंगे। पिन कोड नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। उसके बाद ये आता है रेफरेंस फिजिशियन 1। जो भी हम उसकी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे तो उसके ऊपर डॉक्टर की स्टैंप लगी होती है, तो उस स्टैंप पे से डॉक्टर का नाम देखना है, किस डॉक्टर का नाम है। अगर उस डॉक्टर का नाम वहाँ पे लिखा है तो उस डॉक्टर का नाम डाल देंगे। जैसे डॉक्टर का नाम है सुशील गर्ग, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख भी सकते हो, और नहीं लिख सकते तो यहाँ से ड्रॉप डाउन करके हम उसका नाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल देंगे, GS अग्रवाल। अगर डॉक्टर का नाम यहाँ पर नहीं आ रहा तो इट मीन्स वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्टर करने के लिए ये सेक्शन है डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। ये एंट्री जितनी कर दी है उसके बाद डायरेक्ट आप डॉक्टर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, न्यू डॉक्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेम के अंदर डॉक्टर का नाम डालेंगे। मैं आपको एक टेस्ट के लिए डाल के दिखा देता हूँ। डॉक्टर का नाम है, मान लो रवि है, जो भी नाम डालेंगे उसकी स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ में उसकी स्पेशलिटी है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। रवि एक फिजिशियन है, मैं उसका फिजिशियन डाल देता हूँ। उसके बाद उसके सेंटर का नाम, जो भी उसके सेंटर का नाम है वो डालेंगे हम लोग। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसकी ईमेल आईडी। जिन कॉलम्स के आगे ये स्टार रेड कलर में लगा हुआ है तो मतलब वो मैंडेटरी हैं, वो भरने ही भरने हैं। अगर वो नहीं भरोगे तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। ईमेल आईडी अगर है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डायरेक्ट PF कैटेगरी में आएंगे। ये PF कैटेगरी क्या है मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। PF कैटेगरी पे क्लिक करके फ़िलहाल के लिए जब भी हम किसी की रजिस्ट्रेशन करेंगे न्यू डॉक्टर की तो उसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे। उसके बाद उसका एड्रेस डालेंगे, जो भी उसका एड्रेस है, रघुवीर नगर। उसके बाद हम ऐड कर देंगे डॉक्टर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये इसलिए दिखा रहा है कि ये नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट है डॉक्टर, इस वजह से उसने एंट्री नहीं की। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर सर्च करना है तो ये ऑलरेडी देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस पर एडिट करेंगे तो डॉक्टर की सारी डिटेल दिखाएगा। इसको वापस से अपडेट कर देंगे। अगर किसी डॉक्टर को एडिट करना है तो डॉक्टर का नाम से यहाँ पे सर्च करेंगे, सुशील गर्ग। उसके बाद सर्च, क्लिक, एडिट। उसके बाद कुछ भी एडिट करना है। देखो यहाँ पे भी सेम एंट्री हो रखी है, डॉक्टर का नाम, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसके सेंटर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, PF कैटेगरी डिफ़ॉल्ट एंड उसका एड्रेस। उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे वापस होम पे जाएंगे, जो भी आपने नाम ऐड किया वो यहाँ पे डालेंगे मैनुअली या फिर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके। फिर आता है रेफरेंस फिजिशियन 2।
एक तो होता है डॉक्टर का नाम, कई बार पेशेंट हमारे पास रेफरल डॉक्टर से आता है, या फिर जैसे प्रेगनेंसी का कोई पेशेंट है, वो कई बार क्या होता है पेशेंट दिखा अपना ट्रीटमेंट किसी और डॉक्टर से ले रहे होते हैं, वो डॉक्टर जब भी उनको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करता है तो वो किसी मीडिएटर के पास जाते हैं, तो उनसे अल्ट्रासाउंड लिखवा के लेके आते हैं। तो हमारे पास आते आते पेशेंट के पास दो पर्चियाँ हो जाती हैं, दो प्रिस्क्रिप्शन हो जाती हैं। एक तो वो जिसको वो डॉक्टर ट्रीटमेंट ले रहा है जिस डॉक्टर से, एक वो जिसके थ्रू वो हमारे पास अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आया है। तो हम प्रेगनेंसी वाले केस में जो जिस डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट, उसका नाम डालेंगे रेफरेंस फिजिशियन नंबर 1 में, और 2 में उसका नाम डालेंगे जिस मीडिएटर के थ्रू वो आया है। मान लो किसी कोई एक मीडिएटर का नाम मैं आपको डाल देता हूँ, जैसे जीव केयर, ये हमारा मीडिएटर है। ये जीव केयर एक कलेक्शन सेंटर है जहाँ पे पेशेंट ट्रीटमेंट लेने के बाद यहाँ जाता है, तो यहाँ से वो अल्ट्रासाउंड की स्लिप बनवा के हमारे पास आते हैं। तो सेकंड में वो डालना ही डालना है। अगर डायरेक्ट जो प्रेगनेंसी का केस नहीं है तो उसमें डॉक्टर का नाम वो नहीं डालेंगे जिससे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन तो उस केस में हम दोनों कॉलम्स में एक ही नाम डाल देंगे। मान लो जीव केयर से आया था तो यहाँ पे भी हम लोग उसका नाम जीव केयर डाल देंगे। अगर प्रेगनेंसी का केस है तो यहाँ पे वो डॉक्टर का नाम आएगा जहाँ से वो ट्रीटमेंट ले रहा है। सेकंड के अंदर आएगा रेफरेंस फिजिशियन में जिस मीडिएटर के थ्रू वो आया है। उसके बाद आता है मोडेलिटी। मोडेलिटीज़ हम लोगों ने खुद से डिफाइन की होती है, खुद से बनाई होती है कि किस मोडेलिटी के अंदर क्या टेस्ट होंगे। अब हमारे पास मोस्टली अल्ट्रासाउंड यूएसजी ऑल के अंदर हमने सेट किए हुए हैं। किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड नाम से ही पता लग जाता है। कोविड-19 से रिलेटेड कोई टेस्ट है तो कोविड-19 वाली मोडेलिटी सेलेक्ट करेंगे। कलर डॉपलर है किसी चीज़ का तो कलर डॉपलर सेलेक्ट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, कलर डॉपलर सेलेक्ट किया, इसके अंदर सभी तरह के कलर डॉपलर्स के टेस्ट ऐड कर रखे हैं हम लोगों ने। उसके बाद अगर कोई अल्ट्रासाउंड और है तो एक मिनट, तो यूएसजी ऑल में जाएंगे हम लोग। यूएसजी ऑल के अंदर ऑलमोस्ट सारे अल्ट्रासाउंड है जो रेगुलर चेकअप में आते हैं, जैसे बायोफिजिकल प्रोफाइल, बीपीएस, बीपीपी, बोथ ब्रेस्ट, बी स्कैन आई स्कैन को बोलते हैं, चेस्ट फॉर प्लूरल इफ्यूजन, फिटल इको, अल्ट्रासाउंड, फॉलिकुलर स्टडी फुल भी है और सिंगल भी है। कई पेशेंट फुल लेते हैं, वो सिंगल लेते हैं, और इन सब के प्राइस ऑलरेडी सेट्स किए हुए हैं। जैसे आप फुल पे क्लिक करके ऐड करोगे तो वहाँ पे इसका यहाँ पे एक साइड विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे उसका प्राइस मेंशन होगा। सेकेंड, अगर कोई बंदा होल एब्डोमेन के लिए आता है कोई पेशेंट, तो होल एब्डोमेन पे क्लिक करेंगे और उसकी हम ऐड कर देंगे। ऐड करते ही उसकी एंट्री यहाँ पर शो करने लगेगी, जैसे एक ही है। ये हमने उसका नाम डाला था, ये उसकी एज डाली थी। एज किस फॉर्मेट में डाली है, डी है मतलब डेज में डाली है, क्योंकि हमने डेट उसकी वही सिलेक्ट की थी 9 दिन पहले की। उसके बाद मोडेलिटी हमने क्या सिलेक्ट किया था, यूएसजी ऑल। फिर हमने यूएसजी ऑल के अंदर क्या टेस्ट उसका सिलेक्ट किया, होल एब्डोमेन। किस डेट को एंट्री हुई है, किस टाइम में एंट्री हुई है, किस रेफरेंस पोजीशन, यहाँ पे वही नाम शो करेगा जो रेफरेंस पोजीशन नंबर 1 में डालोगे। उसके बाद क्या उस टेस्ट का प्राइस था वो यहाँ पे आ गया। जैसे ही साइड ऑप्शन ओपन हो गया ना, यहाँ पे ये बिलिंग का सेक्शन है, टेस्ट प्राइस इतना है। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर इसके ऊपर कुछ पेशेंट और टेस्ट करा रहा है जो इसी के अंदर इंक्लूडेड है, तो उसकी एंट्री करने के लिए मान लो इसी पेशेंट का होल एब्डोमेन भी है और इसी पेशेंट का एक्सरे भी है, तो हम इस पेशेंट पे यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद मोडेलिटी करेंगे, जो भी मोडेलिटी उसने करानी है। मान लो एक्सरे कराना है तो एक्सरे क्लिक करेंगे। एक्सरे में क्या एक्सरे कराना है, उसने चेस्ट एक्सरे कराना है तो चेस्ट एक्सरे क्लिक करके हम ऐड जैसे ही करेंगे तो और टेस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगा। नीचे सेम नाम के नीचे दूसरा टेस्ट ऐड हो गया। ऐसे कितने भी उसके टेस्ट होंगे ऐसे ही हम लोग मोडेलिटी सेलेक्ट करते रहेंगे। जस्ट लाइक कि एमआरआई है, एमआरआई किस चीज़ का है वो भी मोडेलिटी सेलेक्ट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ये ऐड हो गया तो उसका इन तीनों का टोटल बिल जितना भी होगा, टोटल अमाउंट यहाँ दिखा रहा है, और इन सब का टोटल करके यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में जितना हमने उसको कंसेशन देना है, मान लो 9150 रुपीज़ में से हमने उसको 3000 का कंसेशन देना है, तो ये 3000 का कंसेशन जैसे आप इसमें डालोगे तो यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट उतना ही दिखाएगा। या तो हम डायरेक्ट डाल सकते हैं या परसेंटेज में डाल सकते हैं कि यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करेंगे। परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे मान लो 20% देना है, 20% देंगे तो यहाँ पे शो करेगा कितना अमाउंट पेंडिंग रह गया। उस अमाउंट के पेंडिंग होने के बाद यहाँ पे शो करेगा और पे कर देंगे तो यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट क्लियर दिखाएगा। ये तो हो गया पेशेंट ऐड करने का तरीका। उसके बाद ये अल्ट्रासाउंड, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ERP, ये अल्ट्रासाउंड की मशीन के साथ कनेक्ट होता है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं वैसे ही ये एंट्री अल्ट्रासाउंड की मशीन में शो करती है, सेम नाम से, सेम टेस्ट से।
और सेम रेफरिंग फिजिशियन का नाम नहीं आएगा, अल्ट्रासाउंड में सिर्फ पेशेंट का नाम आता है, एज आता है और क्या उसका टेस्ट होना है वो आता है। जैसे ही वहाँ से अल्ट्रासाउंड डन होता है उसकी इमेजेस का डाटा इस सॉफ्टवेयर में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है तो ये यहाँ पे सेक्शन है इमेजेस का, तो यहाँ पे इमेजेस शो करने लगती है। जैसे कि ये पेशेंट है दीपू, इसका जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ, इसका डाटा ट्रांसफ़र किया, तब इसका डाटा में 6 इमेजेस थी, 6 इमेजेस यहाँ पे शो करने लगी। इमेजेस जैसे ही डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करने के लिए टुडे पे क्लिक करते हैं। जब तक डाटा नहीं आता तो टुडे पे बार बार क्लिक करते हैं। जैसे ही डाटा आएगा तो यहाँ पे इमेजेस शो करने लगी। जैसे इमेजेस शो की, उसी पेशेंट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद उसकी रिपोर्ट क्रिएट करनी होती है। जैसे हमने यहाँ टेस्ट ऐड करने के लिए मोडेलिटी सेलेक्ट की हुई है, मोडेलिटी के अंदर टेस्ट सेलेक्ट किए हुए हैं, ऐसे ही रिपोर्ट बनाने के लिए भी ये सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर रिपोर्ट करने के लिए सबसे पहली मोडेलिटी है कि रिपोर्ट किस चीज़ की करनी है, उसके हिसाब से हमने सारे सेक्शन डिफाइन किए हुए हैं। अब मान लो होल एब्डोमेन है, जैसे इसकी इमेजेस यहाँ पे आ जाएंगी, हम होल एब्डोमेन पे क्लिक करेंगे। होल एब्डोमेन की रिपोर्ट यूएसजी के अंदर आती है। यूएसजी के अंदर होल एब्डोमेन की सारी मोडेलिटी हमने टेस्ट हमने सेट किए हुए हैं। तो मेल है तो होल एब्डोमेन मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे। मान लो ये मेल है, हम इस पे मेल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्टर का नाम सेलेक्ट करते हैं, कौन से डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। उसके बाद क्रिएट रिपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये इमेजेस से डाटा उठा के डायरेक्ट क्रिएट रिपोर्ट उस पर बनाना शुरू करेगा। जैसे वो बनाएगा 10 से 15 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली वर्ड फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद इस तरह से फाइल बन के आएगी। यहाँ पे मेजरमेंट आती है लीवर की या स्प्लीन की, यहाँ पर किडनीज की, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, जिस जिस चीज़ की मेजरमेंट डलनी है वो ऑटोमेटिकली टैग्स इसमें डले हुए हैं, ऑटोमेटिकली इमेजेस से डाटा उठा के यहाँ पे जो भी उसका मेजरमेंट होगा वो डल जाएगा, लाइक दैट। उसके बाद जो भी फाइंडिंग होगी, वो फाइंडिंग बनने के बाद हम जो भी फाइंडिंग होती है हम फाइंडिंग मैनुअली इस पर नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं उसके अंदर फाइंडिंग। मान लो स्प्लीन इसका एनलार्ज्ड है, उसकी फाइंडिंग लिखते हैं। जो भी उसका साइज़ है, मान लो 145, तो ये 145 एनलार्ज्ड है इसका साइज़। इस तरह से हम इसकी रिपोर्ट बना के कंट्रोल एस करके, जो भी नॉर्मली वर्ड्स की कमांड है, सेव करेंगे कंट्रोल एस से, या फाइल में जाके सेव से, या फिर इस सिंबल से क्लिक करके सेव करेंगे। उसके बाद प्रिंट करेंगे, देन क्लोज इट। रिपोर्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिपोर्ट अगर डिलीट करनी है या कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ओपन रिपोर्ट करेंगे, वापस से वर्ड फाइल वापस खुलेगी, चेंजेस करेंगे उसके अंदर। उसके बाद वापस से कंट्रोल एस करेंगे, क्लोज कर देंगे। रिपोर्ट गलत हो गई, डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन का रिपोर्ट है तो डिलीट करेंगे, रिपोर्ट डिलीट होगी। उसके बाद वापस उसकी रिपोर्ट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, वापस से उसको रिफ्रेश करेंगे। ये तो हो गया पेशेंट को एंट्री करने से लेके पेशेंट की रिपोर्ट बनाने तक। उसके साथ साथ हमें क्या करना होता है, मान लो कोई भी रेडियोलॉजिस्ट एंट्री कर रहा है या फिर उसके उनके साथ में कोई भी मतलब बैठा है सिस्टम पे ऑपरेटर, तो वो साथ साथ ये जो डॉट्स आपको चेक बॉक्स दिख रहे हैं ये भी साथ साथ अपडेट करने होते हैं। मान लो जैसे इमेजेस आएंगी, ये वाला चेक बॉक्स तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। जैसे ही अल्ट्रासाउंड की मशीन से डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट उसका इमेजेस का प्रिंट देता है। मान लो ये पेशेंट की एंट्री करी, एंट्री करने के बाद रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट के बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, डाटा ट्रांसफ़र हुआ। जैसे ही उसकी इमेजेस वो प्रिंट करेंगे, वैसे ही ऑपरेटर इस पर क्लिक कर देगा। इससे क्या होगा कि जो यूज़र, जो क्लाइंट पीसी पे देख रहा है इस सेम सॉफ्टवेयर को, उसे ये कॉलम चेकबॉक्स अगर मिलेगा टिक हुआ हुआ, तो उसे पता लग जाएगा कि इसकी इमेजेस प्रिंट हो चुकी हैं। ऐसे ही जब रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट बनाने के बाद ऑपरेटर को या रेडियोलॉजिस्ट खुद से इस पर टिक कर देगा, तो देखने वाले को ये पता लग जाएगा कि इसकी रिपोर्ट भी क्रिएट हो गई है, इमेज भी बन गई है। ये है अप्रूवल, रिपोर्ट अप्रूवल। जैसे ही रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट निकालने के बाद उसकी रिपोर्ट साइन कर देगा अच्छे से देख के, तो इस पर क्लिक करेंगे वापस, मतलब रिपोर्ट की इमेजेस भी प्रिंट हो गई हैं, रिपोर्ट भी प्रिपेयर हो गई है, रिपोर्ट अप्रूव भी हो गई है, मतलब साइन भी हो गई है। उसके बाद क्या स्टेप आता है, ये लास्ट वाला है। दोनों को DW और PW क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो डिस्पैच वाला है, ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट को पेशेंट को डिलीवर करना होता है। जब भी रिपोर्ट डिलीवर होगा, जो भी डिस्पैच करेगा रिपोर्ट को, वो सेम कॉलम के सामने डिस्पैच वाले कॉलम में क्लिक कर देंगे। तो मतलब इसका हुआ कि पेशेंट को रिपोर्ट भी डिस्पैच हो गई। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर नो करेंगे तो मतलब सिंगल करेगा। अगर इसको हम क्लिक करने के बाद
येस पे कर देंगे तो ये पूछ रहे हैं कि इसको नीचे के जो पेशेंट है उन पे भी सेम टिक कर दे। सेम करना है तो येस करेंगे, नहीं करना है तो नो करेंगे। सिंगल पे करना है तो इसको नो कर देंगे, सिंगल पे रहेगा। ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर हमारा काम करता है। इसके बाद सेक्शन आता है, मैं आपको बारी बारी से सब दिखाता हूँ। पेशेंट रजिस्टर पहला आता है होम का, जहाँ पे हमारा डैशबोर्ड रहता है, जहाँ पे पेशेंट की एंट्री होती है, रिपोर्ट बनती है। मैं आपको इसी सेक्शन में एक बार दोबारा समझाता हूँ। ये सेक्शन है हमारा पेशेंट एंट्री का। ये सेक्शन दिखता है हमारा पेशेंट की क्या प्रोग्रेस चल रहा है, वो वाला क्या टेस्ट है, क्या मॉडलिटी है, वो सब चीज़ें इस पर दिखती हैं। उसके बाद जो ये नीचे सेक्शन है ये वाला, ये मैं बताता हूँ। मान लो किसी भी पेशेंट की एंट्री करेंगे, उसके बाद उसको जब बिल काटने के बाद जब हम उसका बिल देंगे तो पेशेंट बिल मांगते हैं। तो बिल कैसे देंगे? मान लो इस पेशेंट ने हमारे पास पेमेंट करवा रखी है, विजय ने पेमेंट करवाई, तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका बिल दे दो। तो बिल कैसे देंगे? पेशेंट विजय पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। रिसीट पे जैसे क्लिक करोगे तो इसकी PDF फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के 4 से 5 सेकंड के बाद आपके सामने आ जाएगी इस तरह से। ये हमारा बिल क्रिएट हो गया। अब बिल के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल के अंदर उस पेशेंट का रिसिप्ट नंबर है, डेट है, पेशेंट ID है, मोबाइल नंबर है उसका, डॉक्टर का रेफरेंस फिजिशियन का नाम है, पेशेंट का नाम है, क्या उसके टेस्ट हुए हैं वो है, कितना उसका टोटल बिल था, कितना उसका कंसेशन हुआ है, कितनी उसने पेमेंट पे की है। अगर पूरी पे की है तो यहाँ पे बैलेंस 0 दिखाएगा। अगर जितनी पे करी है वो यहाँ दिखाएगा, पूरी करी होगी तो यहाँ 0 दिखाएगा, नहीं तो यहाँ पे बैलेंस की जगह पेंडिंग लिखा आएगा तो उसका बिल क्लियर नहीं होगा। तो इसका प्रिंट आउट A4 के हाफ शीट पे आता है। जैसे इसको Ctrl+P कमांड दोगे तो प्रिंटर के हिसाब से अपने पेज सेट करके उसका प्रिंट करके ओके कर देना, प्रिंट आ जाएगा। जैसे ही आप रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये ग्रीन हो जाएगा। इट मीन्स ग्रीन का मतलब है कि आपने उसकी रिसिप्ट निकाल के उसको दे दिया, बिल दे दिया। ये इंडिकेशन है कि हमने बिल निकाला है और पेशेंट को दिया है। जिनका नहीं दिया है वो ब्लैक है। मान लो मैं इसका बिल देता हूँ, रिसिप्ट पे क्लिक करता हूँ। रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे इसका ओपन होगा बिल, प्रिंट करने के बाद मान लो बिल निकला, मैंने प्रिंट किया, उसके बाद क्लोज़ किया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, मतलब इसका बिल चला गया। उसके बाद डेली की समरी आती है। जैसे ही शाम का टाइम आता है, सारे पेशेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, तो डे के लास्ट में हमें अकाउंट PDF खोलना आता है जिसके अंदर ये सारी समरी आ जाएगी। किस पेशेंट ने कितना दिया है, किसको कितना कंसेशन दिया है, किसका पैसा आया है, किसका नहीं आया है। अकाउंट PDF पे जैसे ही क्लिक करोगे, टुडे पे क्लिक करने के बाद इस तरह से सेम डे की समरी PDF फाइल के अंदर निकल के आ जाएगी। ये हमने लास्ट में एंट्री की थी, टेस्ट सेम आ गया। ये इसका अमाउंट आ गया, इसने कुछ पैसा नहीं दिया, कंसेशन भी नहीं दिया, हमने एक्स्ट्रा भी नहीं दिया, कुछ पे भी नहीं किया। ये अगर फ़ोनपे पे लोगे अमाउंट तो फ़ोनपे भी आ जाएगा, टोटल कितना है, कैश कितना है। पेटीएम लोगे पेटीएम पे आ जाएगा। पेटीएम का ब्यौरा किस तरह से आता है मैं बता देता हूँ। जैसे पेशेंट को क्लिक किया, कैश में कर रहा है तो यहाँ पे बाय कैश पे क्लिक करेंगे। क्रेडिट कार्ड से कर रहा है क्रेडिट कार्ड से लिखेंगे। पेटीएम कर रहा है पेटीएम, डेबिट कार्ड। ऐसे ही एक अफोर्ड प्लान है, अफोर्ड प्लान करेंगे तो अफोर्ड प्लान पे क्लिक करेंगे। फ़ोनपे से अगर कोई पेमेंट कर रहा है या पेटीएम से कर रहा है तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है ट्रांजैक्शन ID का। ये जब तक हमने बिल तब तक सबमिट नहीं करना है जब तक हमारे पास पेमेंट नहीं आ जाए, क्योंकि एक बार जब हम सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आप वापस बिल को चेंज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। वो चेंज कराने के लिए आपको ऑथराइज पर्सन पे जाना पड़ेगा या आपको परमिशन है तब आप चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका रीज़न देना है। जैसे ही बंदा पेमेंट कर देगा उसके बाद यहाँ पे उसकी ट्रांजैक्शन ID डालेंगे। ट्रांजैक्शन ID जैसे ही डलेगी उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो वहाँ पे जैसे अगर हम ऑनलाइन पेमेंट किसी की लेते हैं तो जैसे अभी जिसकी पेमेंट नहीं आई है वो रेड है, जिसकी पेमेंट आ गई है वो ब्लैक है। जैसे ही अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो उसकी लाइन ब्लू हो जाती है। ब्लू का मतलब है कि उस बंदे ने पेमेंट ऑनलाइन की है। इसी तरह से नरेशन का ऑप्शन किस काम आता है? मान लो एक पेशेंट है मेरे पास, बार्गेनिंग कर रहा है, या फिर कोई पेशेंट किसी के थ्रू आया है तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इसका अल्ट्रासाउंड कर दो और इसकी पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। तो इस केस ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? मान लो इस पेशेंट का बिल काटना है और मैंने बोला कि जो भी एंट्री कर रहा है उसको फ़ोन किया कि पेशेंट की पेमेंट मैं दूंगा, आप इसका अल्ट्रासाउंड कर दो। तो नरेशन में हम उसका रीज़न डाल देंगे कि हमने इसकी पेमेंट किस वजह से नहीं ली। मान लो मैंने बोल दिया कि पेमेंट मैं दूंगा, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम रवि है, तो लिख देंगे यहाँ पे कोई भी रीज़न, जो भी रीज़न है, हैव टू कलेक्ट पेमेंट
फ्रॉम रवि, या किसी ने भी जो रीज़न दिया, या फिर कुछ और भी रीज़न है। मान लो पेशेंट बार्गेनिंग कर रहा है, नहीं मान रहा, और पेशेंट जाने भी नहीं देना, हमारा पक्का पेशेंट है, तो वो बार्गेनिंग कर रहा है, तो बार्गेनिंग लिख दो इसके अंदर की बार्गेनिंग कर रहा है पेशेंट, या कुछ और लिखना है, या फिर पुअर पेशेंट है, पुअर पेशेंट भी मतलब नहीं दे रहा पैसे, विलिंग नहीं है पैसे देने के लिए, पुअर पेशेंट करके जितना पैसा वो दे रहा है वो फिल करके सबमिट कर देंगे, और नरेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल रहेगी। मान लो मैं पुअर पेशेंट करके इसको सबमिट कैसे करूँगा, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया नरेशन भी आप एक ही बार डाल सकते हो, जैसे बिल एक बार कट कर सकते हो। जैसे आप पेशेंट पे वापस क्लिक करोगे तो नरेशन आपको दिखेगा कि किस वजह से उसका पैसा नहीं लिया। ये तो हमारा हो गया डैशबोर्ड वाला सेक्शन। इसके बाद आता है हमारा, मैं आपको एक एक करके सब चीज़ें सिखाऊंगा। जैसे होम है, होम के बाद पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट के बाद जेस्टेशनल एज कैलकुलेटर, फिर आता है पीएनडीटी। पीएनडीटी उन पेशेंट्स के लिए होता है जिनका प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है। जैसे हम मोडेलिटी में प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, वैसे ही पीएनडीटी का ऑप्शन विजिबल हो जाएगा। जैसे कि ये फिटल वेलबींग सिंगल पेशेंट, ये प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है, इस पेशेंट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑप्शन विजिबल हो गया। पीएनडीटी है, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन है, पीएफ है, पीएफ सेटिंग्स है, पीडीएफ सेटिंग्स है, ऑर्गन प्रेडिक्टर है। इसी तरह से जैसे आपको होम का मतलब है डैशबोर्ड जो हमारा काम चल रहा है, उसके बाद पेशेंट रजिस्ट्रेशन आता है। इसका हमारे काम में यूज़ बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर, तो हमें ये सेक्शन नहीं छेड़ेंगे, तो इसका यूज़ नहीं है। फिर आता है जेस्टेशनल एज कैलकुलेटर। मान लो जब कोई प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है, उसकी जेस्टेशनल एज हमें कैलकुलेट करनी है कि उसकी जेस्टेशनल एज क्या है। तो उसके लिए हमें दो तरह की मेजरमेंट चाहिए होती हैं, एलएमपी और सीआरएल। एलएमपी मतलब उस पेशेंट को लास्ट टाइम पीरियड कब आया, क्या उसके लास्ट टाइम पीरियड की डेट थी। एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इस पर क्लिक करेंगे, इन दोनों में से कोई एक मेजरमेंट डालेंगे, एलएमपी या फिर सीआरएल। कई पेशेंट्स को एलएमपी नहीं पता होता, तो उस केस के अंदर जो उनका लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ होता है तो उसके अंदर सीआरएल का मेजरमेंट डालते हैं, उसके कितने वीक्स थे, कौन सी डेट थी और कितने उसके डेज थे। एलएमपी पता है, एलएमपी डाल देंगे। सपोज कि एलएमपी लास्ट पीरियड उसको 25 फरवरी को आए हैं, 2021। जैसे इसको एंटर करेंगे तो उसकी जेस्टेशनल एज क्या आई, ऑटोमेटिक 25 फरवरी 2021 को उसका अगर लास्ट पीरियड आया, उसके एलएमपी ये है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग आज की डेट तक उसका जेस्टेशनल, उसकी प्रेगनेंसी इतने टाइम की है, 33 वीक्स एंड 1 डेज़ की। उसकी ईडीडी एस्टिमेट डिलीवरी टाइम क्या आएगा, वो आएगा 2 दिसंबर 2021। इस तरह से उसका जेस्टेशनल एज काउंट होता है। ये जेस्टेशनल एज था। ऐसे आता है पीएनडीटी। पीएनडीटी क्या होता है कि जब भी कोई प्रेगनेंसी का पेशेंट आता है तो उसके लिए पीएनडीटी एक एक्ट है। पीएनडीटी एक मतलब ऑफिस है जहाँ पे उन सब की पेशेंट्स की डिटेल सबमिट होती है। डिटेल के अंदर क्या क्या आता है, डिटेल के अंदर नंबर 1 पे आता है पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन, जिसके ऊपर डॉक्टर की स्टैंप और डॉक्टर के साइन होने बहुत ज़रूरी हैं। उसके बिना हम पेशेंट की अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे उसकी प्रिस्क्रिप्शन, उसके बाद उसका आधार कार्ड, उसका या उसके हस्बैंड का। प्रायोरिटी पे उसका आधार कार्ड पेशेंट का या फिर पेशेंट के हस्बैंड का ही रखेंगे। इन केस जब उनके पास उसका या उसके पति का आधार कार्ड नहीं है, उस केस के अंदर मदर, फादर, ब्रदर या सिस्टर किसी का भी आधार कार्ड हम ले करके उसका अल्ट्रासाउंड प्रोसीड करवाते हैं और उनसे रिटर्न में लेते हैं कि इस वक्त मेरे पास मेरा आधार कार्ड मौजूद नहीं है और मुझे इमरजेंसी है, मुझे अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लीज़ मेरे ब्रदर, सिस्टर या मदर, फादर के आधार कार्ड के बेसिस पर मेरा अल्ट्रासाउंड किया जाए। तो ये हम रिटर्न में उनसे कंसेंट लेते हैं, तब जाके उनका अल्ट्रासाउंड डन करवाते हैं, जब उनके पास उनका या उनके हस्बैंड का आधार कार्ड नहीं होता उस कंडीशंस में। तो करते क्या है कि पेशेंट की एंट्री की, उसके बाद पीएनडीटी पे पेशेंट के नाम पे क्लिक करने के बाद क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक नया विंडो आपके पास सामने ओपन हो जाएगा। वो विंडो किस तरह से आएगा वो अभी आपके सामने आ जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये ऑलरेडी डिटेल फील्ड है बिकॉज ये अल्ट्रासाउंड हो चुका है। जब आता है तो जो रेड कलर के हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो मैंडेटरी हैं, वो फिल करने ही करने हैं, उनके बगैर ये फॉर्म फिल नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी है
सबसे पहले पेशेंट का नाम तो ऑटोमेटिक फिल्ड आएगा क्योंकि हमने उसकी एंट्री डैशबोर्ड पे कर दी थी। उसके बाद उसके हस्बैंड का नाम डालना है, हस्बैंड का नाम डालेंगे। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑटोमेटिक फील्ड आएगा। उसके बाद उसका एड्रेस भी ऑटोमेटिक फील्ड आता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बच्चों की डिटेल लेनी है कि जो वो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आए हैं उससे पहले उनके पास एग्जिस्टिंग बच्चे कितने हैं। ये सन का सेक्शन है, ये डॉटर का सेक्शन है। अब जो ये पेशेंट हो रखा है इसके पास 2 सन है, 2 लड़के हैं, जिन पहले लड़के की उम्र 13 साल है, दूसरे की 11 साल है। अगर उसके पास लड़की होती तो उस केस में हम डॉटर में यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। 5 साल की डॉटर है तो 5 साल लिखते हैं, 5 साल 10 महीने के तो 10 महीने यहाँ पे लिखते हैं। इसी तरह से लिखने के बाद जो उसने आधार कार्ड दिया है यहाँ पे आईडी प्रूफ टाइप वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये कुछ भी ले सकते हैं। वोटर कार्ड, आधार कार्ड प्रायोरिटी पे रखना है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और पासपोर्ट भी ले सकते हैं। राशन कार्ड को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। इन चारों में से कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आईडी प्रूफ टाइप है वो उस पर क्लिक करेंगे। आईडी प्रूफ का नेम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आईडी प्रूफ का जो भी नंबर है, वोटर कार्ड का जो नंबर है, पासपोर्ट का, आधार कार्ड का वो नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस का यहाँ डालेंगे। उसके बाद वो आधार कार्ड किसका दिया हुआ है, मान लो इस पेशेंट ने अपने हस्बैंड का दिया तो हमने यहाँ पे हस्बैंड का क्लिक किया हुआ है। अगर वो खुद का देते तो सेल्फ पे आता, फादर का फादर, मदर का मदर, ब्रदर का ब्रदर, सिस्टर का सिस्टर, तो उन्होंने हस्बैंड का दिया तो हस्बैंड पे क्लिक करेंगे। बाकी ये डिटेल में क्या होता है कि पीएनडीटी के ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं। हर टाइप का जो भी प्रेगनेंसी का केस होता है उसकी इंडिकेशंस हैं कि किस इंडिकेशन के अंदर कौन सा अल्ट्रासाउंड होगा। हमारे पास ये अल्ट्रासाउंड के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन जो आई थी वो फिटल वेलबींग के लिए आई थी, जिसकी इंडिकेशन 17 नंबर की तरफ है। तो हम 17 नंबर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसको अपडेट पेशेंट करेंगे। अपडेट करने के बाद फॉर्म F पे मैं करके दिखाता हूँ। अपडेट पेशेंट किया, उसके बाद फॉर्म F पे क्लिक करेंगे। ये फॉर्म F जो है मंथ के लास्ट में हर एक प्रेगनेंसी वाले पेशेंट का सबमिट होता है मैनुअली। जैसे हम फॉर्म F पे क्लिक करेंगे तो एक वर्ड फाइल ऑटोमेटिक बन करके इस तरह से खुल जाएगी, जो ऑटो फील्ड होगी। जो हमने डिटेल्स वहाँ भरी है, नाम पेशेंट का, एज, उसके हस्बैंड का नाम, उसके कितने बच्चे हैं वो डिटेल्स, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड नंबर किसका दिया है वो डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद RNS कौन से हॉस्पिटल से वो रेफर्ड है, उस डॉक्टर का नाम आएगा और डॉक्टर का एड्रेस आएगा, कौन डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो डिटेल आएगी, कौन सी डेट को हो रहा है वो डिटेल्स आएंगी। उसके बाद ये फॉर्म का जो बैक साइड है, ये इन केस ऑफ थंब इम्प्रेशन, अगर कोई पेशेंट पढ़ा लिखा नहीं है तो उस केस में वो थंब इम्प्रेशन लगाता है यहाँ पे। अगर पढ़ा लिखा है तो यहाँ पे साइन होंगे, अगर नहीं है तो उस पेशेंट पे अगर थंब इम्प्रेशन लगा रहा है तो उसके साथ में जो भी अटेंडेंट उसके साथ आए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे हमें फिल करनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद मैनुअली पेन से फिल करनी है। उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर क्या है, उसका रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, उसका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर और किस डेट को वो अल्ट्रासाउंड कराने आए वो भी लिखना है। देन प्रिंट आउट जब मैनुअली फिल करोगे उसके बाद जो अटेंडेंट है जिसकी डिटेल आपने इन दोनों कॉलम से फिल की है उसके यहाँ पे साइन, या फिर अगर वो भी थंब इम्प्रेशन लगा सकता है तो वो भी यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगा दे। उसके बाद डॉक्टर के साइन होंगे यहाँ पर और यहाँ पर। इसके प्रिंट आउट लेने हैं, फर्स्ट और पेज नंबर सेकंड के दोनों के 2-2 प्रिंट आउट, दोनों के 2 आधार कार्ड के 2-2 प्रिंट आउट, दोनों के प्रिस्क्रिप्शन के 2 प्रिंट आउट। वो एक बंच बन जाएगा, वो अलग से समझाया जाएगा। ये पीएनडीटी के सेक्शन था। ऐसे डॉक्टर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन मैंने आपको समझा दिया था ऑलरेडी। वो किस वजह से आता है कि जब कोई नया डॉक्टर हमारे पास आता है तो नया डॉक्टर के लिए हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो डॉक्टर रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जा करके न्यू डॉक्टर पे क्लिक करते हैं तो उसको कर देते हैं। अब इसके अंदर ये ऑप्शन किस काम आते हैं, न्यू डॉक्टर तो नया डॉक्टर ऐड करने के लिए, एडिट डॉक्टर कोई एग्जिस्टिंग डॉक्टर को एडिट करने के लिए, ऐसे डिलीट करना है किसी को डिलीट करने के लिए, इंपोर्ट CSV फाइल। अगर हमारे पास ये जो ऊपर टाइटल, डॉक्टर नेम, डिग्री, स्पेशलिटी, गिव बोथ हैम बाय चेक, PF कैटेगरी, इस सेम ऑर्डर में कोई CSV फाइल, एक्सेल की फाइल हमारे पास है डॉक्टर की रजिस्ट्रेशन की, तो उसको हम डायरेक्टली मैनुअली एक एक करके ऐड करने से बेटर है कि उसको इंपोर्ट कर दें, तो एज इट इज़ पूरी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। ऐसे अगर हमने सारे डॉक्टर्स की लिस्ट अगर निकालनी है तो उसको एक्सपोर्ट CSV करेंगे। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने भी डॉक्टर ऐड हो रखे हैं ऑलरेडी, उनकी जितनी भी डिटेल हमने फिल की हुई है वो पूरी डिटेल के साथ उनकी एक एक्सेल शीट बनकर तैयार हो जाएगी।
और वो अलग से एक विंडो में खुल जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी बनने में क्योंकि थोड़ा लंबा फाइल है। ये बन करके तैयार होगी। ये लास्ट में फाइल आती है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये डॉक्टर की फाइल है, इस तरह से डॉक्टर की पूरी डिटेल लगाती है विद मोबाइल नंबर विद एड्रेस। उसके बाद सेक्शन आता है पीएफ का। पीएफ का सेक्शन बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जो भी रेफरल हमारे पास अपने पेशेंट्स भेजते हैं, रेफर्ड पेशेंट जो मीडिएटर मैंने बताया था शुरू में कि मीडिएटर के थ्रू आ रहा है, तो उस केस में उनको पेशेंट के रिगार्डिंग पीएफ जाता है। पीएफ क्या होता है, वो जब आप काम करना शुरू करोगे तब आपको समझाया जाएगा कि पीएफ क्या होता है, लेकिन किस तरह से जनरेट करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूँगा। पीएफ जनरेट करने के लिए सारा काम हमारा यहीं से शुरू होता है। अगर हम यहाँ पे रेफरेंस फिजिशियन नंबर 1 और नंबर 2 इन दोनों के अंदर जब तक हम सही से नाम नहीं डालेंगे तब तक हम पीएफ जनरेट नहीं कर सकते। मान लो